जैसे ही मैंने उम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराया, मैंने पूछा, उम्मी आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं ना? अब उम्मी ने मुझे एक गहरी और मोहब्बत भरी नज़र से देखा और बोले, नाराज जो होता है वो इतना करीब कभी नहीं आता। बस जो हो गया वो हो गया। अब आगे क्या करना है ये अहम है। आगे क्या करना है उम्मी? मैं खुशी से उम्मी की तरफ देखकर बोला और उन्हें प्यार से झूरते हुए उनकी तरफ झुका। उम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे ये करना है कि अब तुम्हें संभाल कर रखना है ताकि कुलसूम जैसी कोई भी तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने ये कहते हुए एक हाथ मेरे सर पर फेरा और फिर मेरी गर्दन पर रख दिया। मैंने उनके करीब आकर खुद को उनके साथ मिला लिया और कहा, आपके होते हुए मुझे कोई और कुछ नहीं कह सकती उम्मी, कोई भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उम्मी हल्की सी हंसी तो उनकी हंसी की लर्जिश मुझे अपने पूरे जिस्म में महसूस हुई। वो बोले, शुक्र है कि मुझे वक्त पर पता चल गया, वरना हालात बहुत खराब हो रहे थे। मेरा बच्चा मुझे ही बदनाम करने के चक्कर में था। उम्मी की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और मेरी गिरफ्त उनसे ढीली हो गई। उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया और कहने लगे, चलो अब मैं कपड़े तब्दील कर लूं। मैंने उम्मी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उम्मी ने एक भरपूर नज़र मुझ पर डाली और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर उम्मी के पीछे उनके कमरे की तरफ चल पड़ा। बाकी बहन भाई लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। मैं उम्मी के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो उम्मी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैं उनके पीछे खड़ा हो गया। उम्मी ने कपड़े निकालकर मेरी तरफ देखा और सवालिया नज़रों से बोले, ओए बदतमीज़, क्या बात है? मैंने जब देखा कि उम्मी गुस्से में नहीं हैं तो दिल बढ़ाकर कहा, वो मैं फ्री हैंड का मतलब पूछने आया था। उम्मी ने सर को झटक कर जेर लब कहा, चल बदतमीज़ ना हो तो। और फिर मुस्करा कर बोले, वैसे ये बहुत बदतमीज़ी वाली बात हो जाएगी। चुल्लू भागो यहाँ से। मैं जो खुश हो रहा था एकदम से रुक गया। दम मेरा चेहरा उदास हो गया क्योंकि सारे अरमानों पर पानी पड़ चुका था। मैं मेरे हुए कदमों से उठा और बाहर निकलने लगा। मैं दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था कि उम्मी की आवाज़ आई, अली। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि उम्मी दूसरी तरफ मुड़ी हुई हैं। मैंने उम्मी की तरफ देखते हुए कहा, जी उम्मी। उम्मी की आवाज़ थोड़ी भारी लगी। उन्होंने पीछे देखे बगैर मुझे कहा, अली ज़रा ये हुक खोल दो, और अपने हाथ से अपनी पीठ की तरफ इशारा किया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था कि उम्मी ये क्या कह रही है, क्योंकि इससे पहले तो हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ था और न ही मुझे ये तवक्को थी। मैं हैरान सा उनके करीब पहुंचा। मैंने हाथ बढ़ाया और हुक खोल दिया। मेरे हाथ से उनकी पीठ हल्का सा छू गई तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैं उनके करीब खड़ा था और उनकी गर्दन के ऊपर से उनकी खुशबू महसूस कर रहा था। कंधों को देखने लगा और हुक को मुखालिफ समत में खींचा, जिससे एक झटके से खिल गई। उम्मी सामने की तरफ देख रही थी और उनकी सांस के साथ उनका जिस्म हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा था। बेउम्मी ने एक गहरी सांस ली, नजरें तिरछी करके मुझे देखा और बुरा को सामने बेड पर रखते हुए कमीज उठाने के लिए झक गई। अपने अनाड़ीपन की वजह से मैं कोई भी मजीद हरकत न कर सका। उम्मी ने कमीज उठाई और बाजू में डालकर इसे पहनने लगे। मैं उनके पीछे से साइड से हिटकर खड़ा हो गया। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन उम्मी के चुप रहने की वजह से एक अजीब सी हिम्मत भी मिल रही थी कि वो कुछ नहीं कह रही हैं। उन्होंने जब कमीज पहन ली तो सीधी खड़ी हो गई। उम्मी ने कमीज पहन तो ली, लेकिन दामन को मुकम्मल सीधा न किया और कमर का कुछ हिस्सा खुला रह गया। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ कपड़ों की सरसराहट और उम्मी की सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने हाथ आगे बढ़ाए और पीछे से उम्मी की कमर को हल्के से पकड़ लिया। उनके जिस्म को हल्का सा झटका लगा। वो शलवार को साइडों से पकड़कर नीचे करने लगे और झक गईं। उफ़! उम्मी के इस तरह झुकने और कपड़े बदलने का मंजर देखकर मैं कभी सोचा तक ना था। उम्मी ने शलवार नीचे की और झककर इसे मुकम्मल उतार दिया। ये सब अचानक हुआ कि मैं एकदम से सकते में आ गया। मेरे ज़हन पर एक अजीब सा पर्दा सा पड़ गया, जैसे कुछ देखा हो मगर समझ ना आ रहा हो। उम्मी इसी तरह झुकी रहें, फिर शलवार उठाकर पहनने लगे। मैं पीछे खड़ा उन्हें देखता रहा, बिल्कुल हक्का बक्का। उम्मी ने शलवार पहन ली, कमीज का दामन खींचकर सीधा किया और मेरी तरफ मोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, चल डरपोक कहीं का। फिर अपने बाल ठीक करती हुई कमरे से बाहर निकल गईं। मुझे कुछ समझ ही न आ रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ। उम्मी किचन की तरफ चल पड़े। मैं कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर उनके पीछे किचन में चला गया और उन्हें काम करता देखने लगा। मैं उम्मी के पास जाकर उनसे बातें करने लगा। फिर हमने मिलकर खाना खाया और उसके बाद दिन की आम रूटीन चलती रही। इस वाकये के बाद मेरी और उम्मी की कुर्बत बढ़ गई, हमारी दोस्ती हो गई।
हम खिलकर बातें करने लगे। उम्मी भी मुझसे अपनी रोज़मर्रा की बातें शेयर करने लगे और हमारे दरमियान हंसी मजाक भी चलता रहता। कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि हम ये घर छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो रहे हैं। और ऐसा ही हुआ। उम्मी अबू ने घर तब्दील कर लिया, हमारा मोहल्ला बदल गया। ने मोहल्ले में उम्मी मुझे ज्यादा बाहर घूमने नहीं देती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। हमारे इम्तिहानात आ गए। उम्मी अब भी चादर ओढ़कर बाहर जाती थीं और बड़ी क्लासों को नहीं पढ़ाती थीं। मेरे इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद उम्मी ने मेरा स्कूल तब्दील करवा दिया। हम सब बहन भाई एक नए स्कूल में दाखिल हो गए। इस तरह मेरे पुराने क्लास फेलोज भी बदल गए। अब हम एक बिल्कुल नए माहौल में थे। दिन गुजरते गए, आम रूटीन ने उम्मी से हंसी मजाक चलता रहता। इसी तरह एक और साल गुजर गया। अब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी आवाज़ बदल रही थी, जिसमें तब्दीलियां आ रही थीं। मुझे कभी कभार शब खेज भी हुए और स्कूल के दोस्तों से मजाक में बहुत सी बातें मालूम हो चुकी थीं। उम्मी के साथ मेरा रवैया अब भी प्यार भरा था। कभी कभार हल्की फुल्की छेड़छाड़ और हंसी मजाक होता, लेकिन हमारे दरमियान एक हद और एक पर्दा हमेशा कायम रहता। मैं उम्मी के पीछे खड़ा था तो उनके झुकने से उनकी पीठ मेरी टंगों के करीब आ गई और मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ।